हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये क्लास 11 की अकाउंटेंसी की बुक से बनाने जा रही हूँ। द चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एसेट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है एंड लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड करना है। तो एसेट में हमें क्या करना है, कैश रोकड़, डेप्टर यानी देनदार, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, गुडविल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दिस आर एसेट्स। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं रोकड़ या नगद, कैश को, डेप्टर देनदार, प्राप्य पत्र, स्कंद, फर्नीचर, मशीन, विनियोग, भवन, ख्याति, उपार्जित आय और पूर्वदत्त व्यय। ये सारे हमारे संपत्ति पक्ष में लिखे जाने वाली मदें हैं। लायबिलिटीज में क्या क्या आएंगे, कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ने हिंदी में कहते हैं। तो दायित्व पक्ष में लिखे जाने वाली मदें कौन कौन सी है। दायित्व पक्ष में लिखे जाने वाली मदें हैं पूंजी, लेनदार, देय पत्र, बैंक अधिविकर्ष, बैंक लोन या तो फिर बैंक ऋण भी इन्हें कहा जाता है, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल में ऐड कर देना है हमने, देन उसी ट्रांजैक्शन में माइनस भी कर देना है तो बैलेंस हो जाएगा इक्वल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हमने क्या करना है, पहले माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्ट टू कैपिटल एंड अमाउंट ऐड टू कैपिटल, उसके बाद ऐड कर देना है कैपिटल के अमाउंट से। अब बारी होती है एडवांस की। एडवांस में हमने क्या करना है, एडवांस पे जहाँ पे दिया होगा वर्ड उसे हमने मान लेना है प्रीपेड। प्रीपेड होता है एसेट एंड एसेट को हमने क्या कहाँ पे लिखना है, प्रीपेड एक्सपेंस करके एक और भी पॉइंट्स बनाना है, उस कॉलम में उसके अमाउंट को लिख लेंगे। एडवांस पे दैट मीन्स अग्रिम भुगतान। पूर्वदत्त होता है, उसे पूर्वदत्त को हम संपत्ति पक्ष में लिखते हैं पूर्वदत्त का कॉलम बनाकर। एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी होता है, इसे हम कैसे लिखते हैं, एसेट साइड में ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट एडवांस में रिसीव हो रहा है तो एसेट में कैश में ऐड हो जाएगा और लायबिलिटी साइड में एडवांस की कॉलम में आ जाएगा। तो अग्रिम प्राप्त को हमें क्या करना है, अग्रिम प्राप्त जो होता है दायित्व होता है, इसे हम संपत्ति पक्ष में रोकड़ में लिख देंगे, रोकड़ में जोड़कर, और दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर लिख लेंगे। बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देख लिया है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट है प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। प्रशांत ने नगद रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। कितना नगद लगाया उसने, 40,000। सेकेंड क्वेश्चन है माल नगद क्रय किया। परचेज्ड गुड फॉर कैश, 4,000 का उसने सामान खरीदा। मशीन नगद क्रय की, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹10,000। माल उधार खरीदा, मैंने ये पॉइंट्स बताना भूल गए कि अगर माल उधार खरीदेंगे तो लेनदार बढ़ेंगे और माल उधार बेचेंगे तो देनदार बढ़ेंगे। क्रेडिट परचेस में क्रेडिटर बढ़ेंगे एंड क्रेडिट सेल में डेप्टर बढ़ेंगे। तो माल उधार खरीदा, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे लायबिलिटी साइड पे। वेतन के नगद दिए, पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं 500 के। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त हमने क्या करना है, 3 कॉलम बना लेना है, एक ट्रांजैक्शन वाली, एक एसेट वाली और एक लायबिलिटी वाली, यानी कि एक लेन देन का, एक संपत्ति पक्ष का और एक दायित्व पक्ष का। सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने कैश में 40,000 का अमाउंट डाल लिया है। अब कैश बढ़ेगा
तो फिर कैपिटल भी बढ़ जाएंगे। देन हमने किया था परचेज किया था, ये भी परचेज है, कैश परचेज। तो यहाँ पे कैश परचेज किया तो गुड्स या स्टॉक बढ़ तो जाएंगे लेकिन कैश कम हो जाएंगे। तो ऐसा करते हुए हमने नया इक्वेशन सॉल्व कर लिया। थर्ड पॉइंट था परचेज मशीनरी। हमने मशीनरी परचेज किया है कैश देकर, ये कैश परचेज है। तो कैश परचेज है तो मशीनरी आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, एंड कैश जो है माइनस हो जाएंगे, बैलेंस इक्वल हो जाएगा। 36,000 माइनस 10,000 26,000। 4,000 का स्टॉक था हमारे पास, मशीनरी हो गई 10,000 की, टोटल अमाउंट 40,000। फोर्थ है क्रेडिट परचेज। गुड्स का परचेज किया है हमने, वो भी क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज करते वक्त हमें क्या करना है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ा देना है, इसलिए हमने क्रेडिटर वाला कॉलम में 2,000 बढ़ा दिया। यहाँ पे परचेज गुड था तो गुड्स आ गए, लेकिन ये क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर बढ़ भी गए। नाउ इक्वेशन है 26,000 6,000 10,000, टोटल आ जाएगा 26 एंड 6 32,000 एंड 10,000, यानी कि 42,000। 40 एंड 2,000 42,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी ₹500। सैलरी पे कर रहे हैं इसलिए हमें इसे कैश वाले कॉलम में माइनस कर लिया, एंड कैश में माइनस होगा तो कैपिटल में भी माइनस हो जाएगा 500। यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जा रहा है 25,500 कैश का अमाउंट, स्टॉक का अमाउंट हो रहा है 6,000, एंड मशीन का अमाउंट 10,000, कैपिटल का अमाउंट 39,500, एंड क्रेडिटर का अमाउंट है 2,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 से। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वाई 5,000, वाई से परचेज किया यानी कि ये क्रेडिट परचेज है। सोल्ड गुड्स टू जेड कॉस्टिंग ₹1,800, यानी कि 1,800 का सामान जेड को बेच दिए हैं 1,500 में। यहाँ पे लॉस हो रहा है, सामान जा रहा है 1,800 का, यानी गुड्स में 1,800 का सामान माइनस कर लेंगे, और पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये क्रेडिट सेल है। और कितने के बेचे जा रहे हैं, 1800 के सामान को हमने 1500 में बेच दिया है, तो यहाँ पे हमें लॉस हो जाएगा 300 का, तो उसे हम कैपिटल में माइनस कर लेंगे। राम विड्रू फ्रॉम बिजनेस, राम ने बिजनेस से निकाल रहा है तो इसे हमें कैश में भी माइनस कर दें 2500, एंड कैपिटल में भी माइनस कर देना है। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, कैश में हमने बढ़ा लिया, कैपिटल भी 20,000 बढ़ा लेंगे। क्रेडिट परचेज था सेकंड इक्वेशन जो था, तो गुड्स तो बढ़ेंगे एसेट साइड में, प्लस लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 5,000 के। नाउ न्यू इक्वेशन इज 20,000 कैश 5,000 गुड्स, यानी टोटल है 25,000। लायबिलिटी साइड भी इक्वल है 25,000। थर्ड ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट सेल कॉस्ट ₹1,800, यानी कि हमने 1,800 के गुड्स सेल कर दिया, तो 1,800 के गुड्स चले गए तो गुड्स में हमने 1,800 माइनस कर लिया है, प्लस डेप्टर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेस होता है तो क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, क्रेडिट सेल होगा तो डेप्टर बढ़ जाएंगे। अब हमने चेक करना है यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। 1,800 का हमारा सामान था, हमने बेचा 1,500 में, 300 का हमें लॉस हो गया जो कि कैपिटल में माइनस हो जाएगा। न्यू इक्वेशन हो जाएगा हमारा 20,000 कैश, गुड्स 3,200, डेप्टर 1,500, कैपिटल 19,700 एंड क्रेडिटर 5,000। ओवरऑल देखा जाए टोटल आ रहा है अपना 24,700। लास्ट एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन इज कैश विड्रॉल।
यानी कि कैश हमने आहरण कर लिया है, निकाल लिया है, तो कैश में से 2500 माइनस कर लेंगे। देन कैश में अगर माइनस होगा तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल में भी 2500 माइनस हो जाएगा। द टोटल इक्वेशन इज 17,500 जो कि कैश है, 3200 जो कि गुड्स है, 1500 जो कि डेब्टर है, एंड कैपिटल है 17,200 कैपिटल, 5,000 क्रेडिटर। टोटल अमाउंट है 22,200 एसेट एंड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मोहन ने नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया। कितनी नगद राशि लगाई उसने? 50,000 की। माल नगद खरीदा, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, 30,000 का माल नगद खरीदा उसने। माल नगद बेचा 10,000, यानी कि नगद तो बेच रहा है उसे, नगद यानी कि 12,000 आ रहे हैं उसे, और 10,000 का सामान को उसने 12,000 में बेचा। फर्नीचर उधार खरीदा, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ा लेते हैं। परचेज्ड गुड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे भी क्रेडिट परचेज किया गया है, गुड्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे लायबिलिटी साइड में। लेनदार को नगद दिए, पेड कैश टू क्रेडिटर, तो कैश को हमने कितना पे कर दिया उससे हमें कैश में माइनस कर लेना है एसेट साइड, एंड लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में माइनस कर देना है। सैलरी पे यानी कि इसे कैश में माइनस करना है एंड कैपिटल में माइनस कर देना है। थर्ड सॉल्यूशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं लेखांकन समीकरण। ट्रांजैक्शन, एसेट एंड लायबिलिटी। फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 50,000 कैश बढ़ गया, इस साइड लायबिलिटी साइड में 50,000 लायबिलिटी यानी कि कैपिटल बढ़ गए। गुड्स परचेज्ड बाय कैश यानी कि कैश परचेज है, तो यहाँ पे एक जगह पे कैश माइनस हो जाएगा, गुड्स आएगा तो कैश माइनस हो जाएगा। देन न्यू इक्वेशन होगा 50 में 30,000 माइनस कर लेंगे, 20,000 आ जाएगा। 20,000 गुड्स, सॉरी इट्स अ कैश, एंड गुड्स आ रहे हैं हमारे पास 30,000 के, तो 30,000 हमने गुड्स में स्टॉक में बढ़ा लिया, एंड इक्वल हो गए यहाँ पे इक्वेशन। देन गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश सेल्स है, हमें सामान बेचना है तो सामान में कमी करनी पड़ेगी, गुड्स में कमी करनी पड़ेगी, और कैश इंक्रीज करना होगा। सामान जाएंगे तभी तो पैसे आएंगे। 10,000 के सामान को हमने 12,000 में बेचा, 10,000 के सामान को हमने 12,000 में बेचा, यानी कि 2,000 का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का, तो उसे हमने कैपिटल में माइनस कर लिया, सॉरी ऐड कर लिया। इक्वेशन हो जाएगा हमारा 20,000 में 12,000 ऐड हो जाएगा, 32,000 कैश, 20,000 यानी कि पहले हमारे पास था गुड्स 30,000 का, 10,000 उसमें से हमने बेच दिया, तो 20,000 गुड्स हो गए, और कैपिटल हो गए हमारे पास 52,000, एंड अभी तक कि हमने क्रेडिट परचेस नहीं किया है। फर्नीचर क्रेडिट परचेस, अब तक हमने कहा था क्रेडिट परचेस नहीं किए, पर अब भी क्रेडिट ले ही लिया, उधार ले लिया हमने। 0 कैश, फर्नीचर यहाँ पे आ रहा है, एसेट साइड होगा फर्नीचर, एंड क्योंकि ये क्रेडिट परचेस है इसलिए क्रेडिटर को हमने इंक्रीज कर लिया। देन न्यू इक्वेशन विल बी 32,000 दैट इज कैश, 20,000 गुड्स, 2,000 फर्नीचर, 52,000 कैपिटल, एंड क्रेडिटर इज 2,000। क्रेडिट परचेस फिर से परचेस किया हमने, यहाँ पे गुड्स का परचेस किया, क्रेडिट में हमने 20,000 के गुड्स तो आ गए, पर 20,000 के क्रेडिटर भी हमें बढ़ा लेने। न्यू इक्वेशन हो जाएगा 32,000 कैश, 40,000 गुड्स, 2,000 फर्नीचर, 52,000 कैपिटल, एंड 22,000 क्रेडिटर।
पेड कैश टू क्रेडिटर, अब कैश पे कर रहे हैं क्रेडिटर को, कैश पे करेंगे तो कैश में से हमने माइनस कर देना है 15,000 एंड न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा 17,000 कैश, 40,000 गुड्स, 2,000 फर्नीचर एंड 52,000 कैपिटल, 7,000 क्रेडिटर। इक्वल अपना चेक करते हुए ही चलना है, मिस्टेक होगा वहीं पे पकड़ में आ जाएगा। सैलरी पे कर रहे हैं 1,000 का, अगर कैश में माइनस हो रहा है तो कैपिटल में भी माइनस कर लेंगे। 17,000 में 1,000 माइनस कर लिया हमने, 16,000 कैश हो जाएगा, 40,000 गुड्स, 2,000 फर्नीचर। यहाँ पे सैलरी पे कर रहे थे तो इसलिए कैपिटल में भी माइनस कर लिया 1,000, तो ये हो जाएगा 51,000 कैपिटल, 7,000 क्रेडिटर। टोटल अमाउंट है दोनों साइड का इक्वल। और भी नए वीडियो आने के लिए जानिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यहीं पे हम अपनी वीडियो को वाइंडिंग अप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।